हेलो, हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और शाम के व्लॉग में। हाँ जी, आज का व्लॉग ना शाम का ही रहने वाला है। अभी टाइम ना शायद 4:30 बजे के आसपास का ही हो गया होगा और रात के 9 बजे तक रहेगा। तो आपके साथ आज शाम का रूटीन शेयर करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं शाम का दिनचर्या शेयर की हुई। तो यहाँ पर मैंने बनाई है चाय मेरे लिए और श्लोक के लिए। तो चाय बनी है 1.5 कप और साथ में श्लोक को खानी है रोटी मलाई के साथ और चीनी के साथ। सॉरी, चीनी नहीं है, जो बारीक वाली जो खांड होती है ना वो है ये। तो मैंने इस पर रख दी है रोटी पे। तो उसने कहा मम्मी मेरे ना रोटी के ऊपर ना मलाई के साथ ना चीनी के साथ रोटी लेके आओ। तो बस यहाँ पर चाय बनाई है और केसव लग रहा है सोने के लिए। तो जी आज आप सभी शाम की चाय पी लेते हैं और चाय पी के ही भाई जो शाम के काम होते हैं वही शुरू होंगे। तो भाई शाम के टाइम भी कोई कम काम नहीं होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जैसे सुबह के टाइम होते हैं। और आज मुझे एक एक्स्ट्रा काम भी करना है। तो देखो यहाँ पर ना पढ़ाई कर रहा था केसव और पढ़ाई करते करते सो गया है। क्योंकि भाई देखो बच्चे भी 5-6 घंटे लगातार स्कूल में बैठे रहते हैं। कुछ गर्मी का माहौल है, थक जाते हैं सुबह 7 बजे से लेके और 2-2:30 बजे तक। फिर तो आधा घंटा सो लेगा, उसके बाद फिर अपना स्कूल का काम करेगा और खाना पीना वो खा के सो गया था। तो श्लोक ने रोटी नहीं खाई थी आने के बाद और यहाँ पर चाय पी है आराम से बैठ के। 10-15 मिनट बैठ गई थी मैं और श्लोक अपना होमवर्क कर रहा है बैठ के और रोटी खा रहा था। अरे यहाँ पर चाय वगैरह तो हमारी हो गई थी और अभी लग जाते हैं शाम के काम पे। और मुझे करना है आज फ्रिज की भाई डीप क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं सफाई करे हुए और ना बहुत ज़्यादा इसमें उथल पुथल सी मची हुई है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि सामान रखने की जगह नहीं है, सामान बिल्कुल कम है और फिर भी पता नहीं क्या हो रखा है। बस कोई ऊपर कोई नीचे सामान, बस ना उथल पुथल सी मची हुई है। और ना मैं कहीं सोच रही थी कि सफाई करूँ पर टाइम से नहीं मिल रहा था और सुबह के टाइम भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस आज टाइम से निकाल के और यहाँ पर मैं लग गई थी सफाई करने के लिए। तो पहले तो मैंने सारा सामान फ्रिज के अंदर जो है ना सारा निकाल दिया है और उसके बाद जो उसमें शीशे हैं वो भी निकालूंगी और जिसमें कवर वगैरह हैं वो भी मैंने शीशे के ऊपर ना कवर लगा रखे हैं जो ताकि जो भी कुछ गिरे ना तो उस कवर पे रह जाए, शीशे ना ख़राब हों। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल दिया है और उसके बाद जो ये जो फ्रिज का दरवाज़ा ना जो साइडों में लगी हुई है ना ये सामान रखने की, ये भी मैंने निकाल दी है। तो आज ना पूरे फ्रिज की ना बिल्कुल डीप क्लीनिंग होगी। वैसे तो मैं देखो बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, पर ना जैसे जो बिल्कुल सारा सामान निकाल के सफाई करनी होती है वो तो देखो मैं 15-20 दिन के बाद ही करती हूँ और इतना गंदा होता भी नहीं है। और रात को क्या हुआ कि उसमें से दूध निकाल रहा था और दूध कैसे से गिर गया। तो मैंने साफ़ भी कर दिया था, फिर भी इसमें से स्मेल जी आ रही थी और दूध की आती भी है। तो देखो यहाँ पर मैंने फ्रिज खाली कर दी है और जो ये ना यहाँ से ये बर्फ़ वाला पानी टपकता ना ये काफ़ी गंदा हो रखा था। इसको मैं बाद में साफ़ करूँगी फ्रिज साफ़ करने के बाद, नहीं तो पूरा पानी का भर जाएगा फ्रिज। और मैंने फ्रिज को कर दिया बंद और दे सकते हैं यहाँ पर ना कितना सामान निकला फ्रिज में से। और ना जब मैं फ्रिज की सफाई करूँगी ना और उसके अंदर सामान रखूँगी बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। पता नहीं कहने से बहुत ज़्यादा ये हो रखा था कि फ्रिज साफ़ करना है साफ़ करना है। तो आज इसका नंबर आ गया है। तो भाई फ्रिज की भी सफाई ना टाइम टाइम पर करनी पड़ती है। और मैंने ले लिया है नया वाला स्पंज और इस पर लगा दिया मैंने विम। तो पहले तो मैंने इसको ऐसे सूखे से साफ़ किया है, जो भी इसमें गिरा था ना थोड़ा बहुत वो हटाया है और फिर इसको मैंने विम से साफ़ किया है। और बिल्कुल 2 मिनट नहीं लगे इसको साफ़ करने में। बस ना जब हम कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि और पता नहीं कितना बड़ा काम होगा और ये करना है, टेंशन ही बनी रहती है। और जब भी हम घर की सफाई करें ना, हर ये नहीं कि हम पूरा ही घर एकदम फैला के बैठे, जब हमें साफ़ करना होता है भाई हर रोज़ एक एक अब काम लेके बैठिए और तब करिए तो बिल्कुल आसान लगेगा और जल्दी भी हमारे घर की साफ़ सफाई हो जाएगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ जब भी मुझे कोई काम करना होता है। देखो मैं हर रोज़ एक काम लेके चलती हूँ कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो साफ़ करना है। तो इस तरीके से हमारा घर भी साफ़ रहता है। तो मैं जैसे कुछ तो मैं सुबह के टाइम साफ़ कर लेती हूँ अपना घर। आप जो मेरे सुबह डेली की जो वीडियो देखते हैं, और कुछ मैं शाम के टाइम भी अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम भी थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिल जाता है, नहीं तो शाम के टाइम भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बस 10-15 मिनट के बाद ना फ्रिज की अंदर से बिल्कुल मैंने सफाई कर दिया है। स्पंज को मैंने धो धो के कई कई बार तब जाके साफ़ हो पाया था। और उसके बाद ना जो उसमें मैंने कवर लगा रखे थे, जो शीशे हैं जो इस साइडों में ना दरवाजे की जो होते हैं सामान रखने की, ये भी मैंने बिल्कुल साबुन से धो दिए हैं अच्छे से। और ये कवर हैं तो मैं शीशे पे ना ये कवर लगा के रखती हूँ ताकि शीशे ना गंदे हों और कुछ भी गिर जाए तो इन कवर पे ही रह जाए। तो मैंने इनकी भी वीडियो डाल रखी है भाई, आप जाके दे सकते हैं। बिल्कुल सस्ते पड़ते हैं ये, घर पे ही मैंने कवर लेकर आई थी और फिर घर पे मैंने माप के इनको कट कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने पंखे की हवा में सुखा दिए हैं तो ये भी सूख जाएंगे।
15-20 मिनट के बाद। और जो साइडों में ना जो सामान रखने के होते हैं, सॉरी, जो फ्रिज का दरवाज़ा है ना, इसमें जो साइडों में सामान रखने के होते हैं, तो इसमें मैंने लगा रखी है ट्रांसपेरेंट पन्नी, तो ना तो दिखाई देती है और ना ही ये भी गंदे होते हैं। जब तक फ्रिज के शीशे वगैरह जो कवर धो रहे हैं मैंने, ये जब तक सूखेंगे ना तब तक मैं लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू, क्योंकि 5:30 बजे का टाइम हो गया है। और फिर जैसे भाई सूरज ढलने के बाद ना शाम की झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो मैं जैसे 5-5:30 बजे तक झाड़ू लगा लेती हूँ शाम की। तो अंदर से लगा कर लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने पूरी बेडरूम में लगा दी है, जो रसोई है इसमें से भी लगा दी है। तो मैं शाम के टाइम भी पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जो सफाई सुबह के टाइम हमें चाहिए होती है वो शाम के टाइम भी हमें चाहिए होती है। तो मैं सुबह शाम अपने घर को जितना मेरे से बन पाता है ना, मैं उतने ही अपने घर की साफ़ सफाई रखने की कोशिश करती हूँ, तब जाके हमारा घर लगता है। और गर्मियों के टाइम में तो थोड़ी सी भाई और भी सफाई करनी पड़ती है, और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है गर्मियों के टाइम पे। तो चलिए यहाँ पर मैंने अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू लगा कर आ गई थी। और उसके बाद ना तो जो सामान था ना इसमें वो मैंने लगा दिया शीशे वगैरह, और जो साइडों के ये लगा दिए हैं। तो यहाँ पर देख लेना आप, बिल्कुल भाई शीशे की तरह चमक गया है मेरा फ्रिज। और थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पर जो ना हम काम करते हैं सफाई वाला, उसके बाद जो सुकून मिलता है ना वो अलग ही लेवल पर होता है। तो बस यहाँ पर जो ये कवर हैं इसी से भी लगा दूंगी। तो भाई इस तरीके से मैंने ये बना रखे हैं काट के, और सिर्फ ना 30-35 रुपये का ये कवर आया था 1 मीटर, और 1 मीटर में ये बन गए थे। और मैंने इससे पहले एक और मैंने कवर की भी वीडियो डाल रखी है, मतलब साल पहले की होगी शायद। ट्रांसपेरेंट पन्नी है, जैसे हम बच्चों की ना बुक पे लेकर आते हैं चलाने के लिए, तो मैं उनमें से ले लेती हूँ। और मैं जैसे ना फ्रिज की सफाई करती हूँ, मैं इनको ना बदल देती हूँ, पर अब की बात ये ख़राब नहीं होती, तो मैंने इनको धुल के ऐसे ही इनको बिछा दी है और ये सूख गए थे। तो भाई मैं कुछ इस तरीके से अपने फ्रिज की सफाई करती हूँ, और मैंने सारा सामान इसके अंदर लगा दिया। फिलहाल अभी आपको दिखाऊंगी मैं, पहले मैं रसोई क्या है, स्लैब की सफाई कर लेती हूँ। और जो ये गैस पे रखा हुआ है मक्खन, ये मैंने सुबह के टाइम भिगोया था, और मुझे इसका घी भी बनाना है, जो कि मैं अभी नीचे काम निपटाने के बाद ना ऊपर चूल्हे पे ही बनाऊंगी। और जब भी मैं घी बनाती हूँ तो मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ भाई, थोड़ी सी गैस ना ज़्यादा लग जाती है ना। तो बस स्लैब को साफ़ कर दिया है, और सिंक को भी साफ़ कर दिया, थोड़े से बर्तन हो गए थे वो साफ़ कर दिए हैं, और जो भी सामान था सारा इसके अंदर लगा दिए हैं। तो भाई एक ना फ्रिज की सफाई करने के बाद ना एक ना बहुत सा हल्का हो गया, नहीं तो ये रखा था कि फ्रिज साफ़ करना है, कब होगा कब होगा। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, और यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया था। तो शाम के टाइम तो मैं एक ही बाल्टी में ही पानी भरती हूँ और एक ही बाल्टी में पोछा लगा देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं हमारा फ्रिज। तो भाई कुछ ना इस तरीके से हुआ, देखो यहाँ पर बिल्कुल अभी ना जैसे खाली खाली सा हो रखा फ्रिज। वैसे सब्ज़ी भी ख़त्म हो रखी है, नहीं तो सब्ज़ी तो जैसे नीचे रखी रहती है, पर ना जो फ्रिज का ये दरवाज़ा है ना भाई, ये बिल्कुल भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था पता नहीं इसमें कितना सामान आया हुआ है, और बिल्कुल खाली हो रखा है। कुछ ऐसा होता है फ्रिज की सफाई करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर मेरी रसोई बिल्कुल भाई इसी से इधर ये भी चमक चुकी है। और ये घी अभी मैं लेके जाऊँगी ऊपर, जो जिसका मुझे घी बनाना है। तो पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो भाई शाम के टाइम भी मैं अपने घर को ऐसे ही साफ़ और वैसे तरह करके ही रखती हूँ। तो बिल्कुल फर्श भी चमक रहा है यहाँ पर। तो भाई शाम की हो गई है मेरी साफ़ सफाई कंप्लीट। और अभी ना जैसे मैंने बीच में ना बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी धोई थी, जो कि ये 2 दिन जाते हैं पहन के, और मैंने धो के ना मशीन में सुखा दी है, और उसको भी मैं ऊपर सुखाने के लिए जाऊँगी। तो उससे पहले जैसे अभी यहाँ पर ना बच्चे बैठ कर पढ़ाई कर रहे थे और टीवी देख रहे थे, तो वो चले गए अपने बाहर खेलने के लिए। तो इधर बेड को भी कर देती हूँ एक बार सेट, क्योंकि भाई जो बेड पे तकिए पड़े हैं ना, कोई इधर कोई उधर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बस यहाँ पर बेड भी ठीक कर दिया था, और उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। तो भाई 6:30 बजे के आसपास का ही टाइम हो गया है। तो यहाँ पर सुखा देती हूँ बच्चों की स्कूल की ड्रेस। तो मैं भाई डेली ही धुलती हूँ इनकी, क्योंकि जो गर्मी के टाइम में ना काफ़ी गंदी हो जाती है ये। और सुखाने के बाद ना अभी मैं चूल्हे में आग से लगाऊंगी, जो कि मुझे अभी घी बनाना है मक्खन का। और आज रोटी सब्ज़ी मुझे बनानी है नहीं, क्योंकि हमारे कुंबे में ना जैसे पूर्णमासी थी, तो पूर्णमासी के दिन ना हमारे यहाँ न्योंदा आया हुआ था सभी का, हम चारों का भी। तो रोटी खाने के लिए उन्हीं के यहाँ जाएंगे। फिलहाल मैं तो शायद ना भी जाऊँ, और ये तीनों बाप बेटा जाएंगे। और सब्ज़ी भी रखी हुई है दोपहर की, और रोटी भी रखी हुई है, तो देखते हैं क्या रहेगा। तो मैंने यहाँ पर अंगीठी में आग से लगा ली है, और इस कढ़ाई पे मैंने लगा दिया है मिट्टी का पोछा, ताकि जब इसको मांजू ना मैं तो जल्दी से साफ़ हो जाए। फिलहाल मैंने अभी तक ये नीचे से काली नहीं करी है, तो मैं इसको डेली ही जब भी खाना बनाती हूँ तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मिट्टी का पोछा ना लगाने से जल्दी बर्तन साफ़ हो जाते हैं, नीचे के काले नहीं होते इतने। तो बस यहाँ पर ये सारा मक्खन इसमें डाल दिया है, और जब तक ये यहाँ पर ये घी बनेगा तब तक मुझे और भी यहाँ पर छत पे काम करना है। चलिए आपको वो भी दिखाती हूँ अभी। तो जैसे ना अभी मैंने कई दिन पहले मिट्टी के गमले मंगवाए थे, तो वो ऐसे ही रखे हुए हैं। फिलहाल मैंने उसमें मिट्टी तो मैंने डाल दी है, पर इनमें पौधे लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था।
तो आज इनका नंबर आ गया है, तो इनमें लगाऊंगे मैं पौधे। तो मिट्टी तो मैंने भर रखी है, तो खाद वगैरह सारा मिला के तैयार कर रखे हैं। तो मुझे ना पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। जब भी मैं कहीं जाती ना तो मेरी नज़र ना रहती है पौधों पे। अब मैं देखती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं कोई नया पौधा मिल जाए और उसकी मैं कटिंग लेकर आ जाऊँ, और मैं लेकर आती भी हूँ। जिस काम के लिए मैं जाती ना, क्या पता मैं उस काम पे तो मेरा इतना ध्यान ना भी रहे, पर मेरा पौधों पे ज़्यादा ध्यान रहता है भाई। बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि पौधों से ही हमारे घर में रौनक आती है। और आप देख भी रहे होंगे, मैंने पूरी जो है ना ये छत की जो दीवार ना पूरी ही भर रखी है, देखो आगे से लेके और उस कोने तक। और आगे जो ग्रिल है ना, आगे भी मैंने फ्रंट पे भी काफ़ी सारे पौधे रख रखे हैं। तो वैसे ये पौधे लगाने भाई इतने आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके साथ मेहनत करनी ही पड़ती है। जैसे हम बच्चों को बड़ा करते हैं ना, देखभाल करते हैं, वैसे ही इनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। तो ये छोटे वाले जो होते हैं ना प्लास्टिक वाले गमले, तो ये मैं 10-10 रुपये के लिए थे। और जैसे अभी मैंने ना 3-4 पौधे लगा रखे थे। तो जैसे एक तो थी ये मनी प्लांट, और एक ये था शायद क्या बोलते थे इसको, गुलदावरी का पौधा। तो ये भी इसमें था, तो इसमें ना ग्रो नहीं कर रही थी ये। तो यहाँ पर अभी इनको जरूरत थी बड़े गमलों की, तो मैंने इनको इसमें पलट दिया है। और मेरे पास ऐसे 2-3 तो मनी प्लांट है, वो भी नहीं अच्छे से ग्रो हो रही है। तो मैंने ये मनी प्लांट इस मिट्टी वाले गमले में लगा दी है। देखते हैं इसमें भाई ग्रो होगी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर 2 तो मैंने भर दिए हैं, और एक और पौधा रह गया मेरा। तो इनमें जो छोटे और जो गमले ना जो मैंने अभी खाली करे हैं, तो इनमें भी मैं कुछ ना कुछ लगाऊंगी, इनको ऐसे ही वेस्ट नहीं रखूँगी। तो जैसे ये छोटे पड़ गए थे, और देख सकते हैं यहाँ पर ना जो जड़ है ना इस पौधे की बिल्कुल नीचे से फैल गई हैं। तो भाई पौधे को ना ग्रो होने के लिए काफ़ी स्पेस होना भी ज़रूरी है, और नीचे से मिट्टी ना बिल्कुल खोखली होनी चाहिए, तब इनकी जड़ फैलती है। तो यहाँ पर ये वाला पौधा भी लगा दिया है, पर फिलहाल मैंने इस पौधे का नाम नहीं पता है। तो ये 3 पौधे ये जो अभी मैं लगा रही हूँ, ये जैसे एक होता ना एक की तरह वैसे लग रहा है ये। तो बस ये 3 पौधे मैंने लगाए हैं यहाँ पर, और इनमें डाल देती हूँ पानी। और चलिए, और जब भी पौधे लगाएं आप नए, तो शाम के टाइम ही लगाना चाहिए, अच्छा रहता है, और वो ग्रो भी जल्दी करते हैं। तो बस मैंने सभी पौधों में पानी डाल दिया है। और जो ये ना 2 पौधे मेरे गुड़हल के हैं, तो इनमें शाम के टाइम ना दवाई छिड़की है। पता नहीं 3-4 दिन से इनमें कीड़े से लग गए थे, जो होते हैं ना जो पौधे ख़राब करते, बिल्कुल जी से होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई भी देते। तो भाई पौधों को बिल्कुल ख़राब करने लगे थे, तो मैं रात को मंगवा के दवाई छिड़की है इनमें। तो फिलहाल अभी तो ठीक है। और ये देखो यहाँ पर पौधे भाई बहुत ही मज़ेदार हो रखे हैं हमारे। और साथ में मैं घी भी देख रही थी अपना, और पौधे भी मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ पर ये बेल है फूलों वाली, तो जैसे गर्मियों के सर्दियों के टाइम में तो ये बिल्कुल सूख जाती है, और गर्मियों में बिल्कुल हरी हो जाती है। और ये जैसे काफ़ी ग्रो कर रही है, और आगे से ना फूल आने शुरू हो गए हैं, और नीचे से भी नई ग्रोथ आने लगी है। तो भाई 7 बजे का टाइम हो गया है, और सूर्यदेव भी भाई जाने वाले हो गए हैं। पीछे ना खेत लगते हैं, और जैसे अभी बिल्कुल अंधेरा सी होने वाला हो गया था, जैसे 7:30 बजे के आसपास का टाइम है। और जैसे शाम होने से पहले ही मैं ना जो हमारा गेट का बल्ब ना वो मैं जगा देती हूँ, क्योंकि बोलते ना कि शाम के टाइम ना जो हमारा मेन गेट होता है उस पर बल्ब जगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बस मैंने बल्ब जगा दिया वहाँ का। और जैसे घी मेरा बन चुका था, तो मैंने ऊपर ही डब्बा ले जाके और घी भी मैंने डब्बे में डाल दिए हैं। थोड़े से बर्तन हो गए थे, कढ़ाई वगैरह घी के थे, वो भी मैंने ऊपर ही साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि मैंने जो जो काले बर्तन होते ना मैं वो ऊपर ही साफ़ कर लेती हूँ। तो घी भी मेरा बन चुका था, और केसो स्लोगो से पापा चले गए थे रोटी खाने के लिए, वहाँ से ये आ गए हैं। और टाइम भी जैसे ना 7:45 के आसपास का हो गया है। तो मैंने आज शाम की दिया बत्ती मैंने ही करी है, तो तुलसी में भी दिया मैंने लगा दिया है। तो मैं डेली ही शाम के टाइम तुलसी में भी दिया लगाती हूँ खाना खाने से पहले। तो जी यहाँ पर भाई काफ़ी अंधेरा हो गया है, और भाई जो गाँव में जो शाम होती है ना, शाम के टाइम बहुत ही मज़ा आता है, और अच्छी भी लगती है गाँव की शाम। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं कर लेती हूँ अपने खाने की तैयारी। तो भाई रोटी रखी हुई थी दोपहर की, और सब्जी तो रखी हुई है आलू बड़े की। तो भाई जब अकेले के लिए कुछ बनाना होता ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है अकेले के लिए रोटी बनाऊँ। तो भाई 4-5 रोटी रखी हुई थी, तो वही मैं यहाँ पर सेक रही, थोड़ा सा घी लगा के, थोड़ा सा और भी टेस्टी बन जाएगी। क्योंकि बासी रोटी पे अगर घी लगा के खाओगे ना बहुत ही मज़ेदार लगती है चाय के साथ। भाई हमने भी बचपन में बहुत ज़्यादा रोटी खाई है बासी, सुबह सुबह चाय के साथ। और अभी भी मैं खा लेती हूँ कई बार रोटी ऐसी सेक के। सब्जी मैंने गरम कर ली है, और 2 रोटी सेक ली है, साथ में लस्सी है और अचार है। भाई ये है मेरा आज का बिल्कुल सिंपल और देसी खाना। तो भाई हमारा बिल्कुल देसी खाना होता है, और ये तीनों अपना खा पी कर आ गए हैं। चलिए भाई खाना खा लेते हैं, और बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, और उसके बाद करते हैं जो भी अपने बाकी काम है रसोई की, वो फिर बाद में निपटाऊंगी। पहले आराम से खाना खा लेते हैं। तो उसके बाद आपसे भाई शायद 1 घंटे के आसपास में मिल रही होंगी, जो भी मेरा काम था रसोई का वो काम निपटाया है। और जैसे नहा धो ली थी, मैं भी अभी नहा के आई हूँ। तो तीनों भी नहा लिए हैं, अपना बैठे हैं अंदर टीवी देख रहे हैं, और बच्चे अपना काम कर रहे हैं।
और यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर दिया पीने के लिए। और जो शाम का दूध पीते हैं ना, तो उसमें मैं शक्कर डालती हूँ, चीनी मैं बहुत ही कम यूज़ करने लगी हूँ अब। और मैं दही जमाने के लिए भी दूध जमा दिया है, और जो रात को मैं पानी भर के रखती हूँ वो भी मैंने भर के रख दिया है। और यहाँ पर सारा काम मेरा निपट चुका है, तो बच्चों की टिफ़िन वगैरह धो के मैं टोकरी में रख देती हूँ। और इस पीतल की लुटिया में तो है पानी, जो सुबह मैं गेट पे डालती हूँ। और इसमें है स्टील वाली में दही जमाने के लिए दूध, तो दही जमा दी है। और इसमें है पीने वाला, तो अभी थोड़ी देर के बाद पियेंगे। और इसमें है भी दूध जो फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के बाद। फ़िलहाल सारा काम हो गया है। और हाँ, एक मैंने कमेंट आया था कि जो ये अपना स्टैंड लगा रखा ना, ये साबुन रखने का, तो ये स्टैंड भाई मैंने मीशो ऐप से मंगवाया था, और काफ़ी बढ़िया है। और उसकी मैंने वीडियो डाल भी रखी है, 1 साल पहले के आसपास की होगी शायद। और बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि साबुन रखने के लिए भी कुछ स्टैंड वगैरह चाहिए सिंक के पास, नहीं तो मैं मुझे नीचे रखना पड़ता था। तो भाई वो कहती कि लिंक भेजना, तो भाई देखती हूँ मैं, मुझे लिंक मिल गया तो डाल दूँगी, नहीं तो भाई आप मीशो ऐप पर चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया वाला स्टैंड है। और अभी टाइम ना रात के 9 बज गए हैं, और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। वैसे आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, नहीं तो मैं 8:30 बजे तक अपना सारा काम निपटा देती हूँ। जब वीडियो शूट करनी होती है तब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर ना ट्रैक्टर भी हमारा अंदर खड़ा हो गया है, और ना इस तरह से रात को खड़ा होता है, और साइड से निकलने की जगह भी काफ़ी सारी रह जाती है आराम से। तो अभी तक मैंने गेट के बल्ब वगैरह नहीं बंद करे हैं, और ना ही गेट बंद किया, तो अभी सब जगह बल्ब बंद करूँगी और गेट बंद करूँगी। और अभी कैसे हो गया, दुकान पे इनो लेने के लिए थोड़ा सा उसका पेट में दर्द हो रखा है, थोड़ा सा खाए पिए से कुछ हो रखा है, जैसे वहाँ पर हलवा वगैरह खाया होगा। और आते ही पानी पानी पी के ना, और पेट में बिल्कुल सांस नहीं आ रहा है, तो बस ये इनो लेकर आया है। और भाई होता है कुछ तो गर्मी का टाइम है, और कुछ गर्मी के टाइम में कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं, तो भाई फिर बिल्कुल भी तंग करता है। तो इसकी बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है। और थोड़ी देर अब ना हम गली में टहलेंगे, मैं और केशव। तो खाना खाने के बाद ना जैसे हम भाई बाहर घूमते फिरते हैं, और देखो इसकी हालत तो चलिए वीडियो में करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।